अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूफी सरगम दिल की बातें दिल से सच्चे दिलों के साथ। और आज बात है 12 साल बाद लौट आने वाले रिश्ते की। जी नाजरीन, मैंने आपसे कहा था कि मेरे बेटे के दोस्त आ रहे हैं और उसके लिए मैंने चाहत, प्यार, मोहब्बत जितनी भी चीज़ें शामिल कर लें इस सिलसिले की वो मैंने शामिल की थी। लेकिन मुझे हरगिज़ इल्म नहीं था कि आज मेरे घर वो हस्ती आ रही है जिसका मैं सदियों से इंतज़ार कर रहा था। सदियों से मैंने ये कहा है कि मेरे लिए एक एक पल जो था वो भी सदी था। और मैंने अपने रब से दुआ की थी अपने एक व्लॉग में, अगर आपने वो देखा होगा कि मेरा यूसुफ वापस मुझे लौटा दे, तो आज मेरा बेटा उस यूसुफ को यूसुफ सानी कह लें या कुछ भी कह लें, मेरे यूसुफ को वापस ले आए। और ये है शेख मुश्ताक साहब जी। हम सिर्फ कारोबारी साथी नहीं थे, बल्कि हम एक दूसरे का भरोसा थे। इससे पहले कि मैं आपकी मजीद उनसे मुलाकात करवाऊं, पहले हमारा 12 साल मिलना जज्बाती तौर पर वो मंजर मुलाहिजा फरमाइए। हाँ जी, शेख साहब का मुझे अचानक यूं मेरे सामने आना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा जज्बाती किस्म का झटका था। एक साथ में आगे बढ़ के मुझे कहने लगा, पता नहीं ये कौन सा जज्बा था, मेरा दिल भर आया, आंखों में आंसू थे। एक साहब भी बलहानमा मुझसे लिपट रहे थे और फिर आखिर पर उन्होंने एज यूजुअल मेरा माथा चूम दिया। जी मैं इस काबिल नहीं हूँ जिस कदर ये एहतराम और मोहब्बत देते हैं जी। तो आज बड़ी देर बाद मुलाकात हुई है, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम इस मुलाकात में राना साहब से जिस तरह पहले हम मुस्तफ़ीद होते रहे हैं और इनकी शख्सियत से बहुत कुछ सीखते रहे हैं, इंशाल्लाह अब उस सीखने के अमल को जारी व सारी करेंगे जी। अल्लाह ताला खुश रखे, इन्हें खैरियत से रखे, इनके घर में खैर बरकत से नवाजे जी। 1 मई 2006 शेख साहब से ये मेरी पहली मुलाकात थी। हम मिले तो स्कूलिंग के सिलसिले में, लेकिन हमने अब्दुल्ला ट्रेडर का काम शुरू किया। इसी साल अल्लाह ताला ने हमें हज उम्रे का लाइसेंस दे दिया और मैं एक छोटा सा ग्रुप लेकर उम्रे पर रवाना हो गया। फिर ये किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि शेख साहब के साथ मेरी किस्मत को पर ही लग गए। ये मेरा फैसलाबाद हज एंड उम्रा सर्विसेज का पहला टूर था जो मैं छोटे से हाजियों को लेके गया। जब मैं हाजियों को साथ लेकर एक हज ऑर्गेनाइजर के तौर पर जाता था, तो वो सफर सिर्फ कारोबार नहीं होता था, वो एक इबादत होती थी। हर हाजी की आंखों में अल्लाह के घर की तड़प देखकर मेरा दिल खुद ब खुद झुक जाता था। मैं खुद को किसी जिम्मेदार इंसान से ज्यादा एक अमीन महसूस करता था। लब्बैक की सदाएं सुनकर यूं लगता था जैसे दिल का बोझ हल्का हो रहा हो और रूह किसी और ही दुनिया में दाखिल हो गई हो। कभी खाना काबा के सामने खड़े होकर मेरा दिल भर आ रहा है, ये एहसास होता था कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ अल्लाह है। इन लम्हात में नफा और नुकसान, कारोबार और हिसाब सब पीछे रह जाता था। बस एक सुकून होता था, एक खौफ खुदा और एक शुक्र, और एक अल्लाह ने मुझे अपने बंदों की खिदमत का मौका दिया। और यही मेरा यूसुफ था जो फिर छिन गया। पार्टनरशिप की गलत फहमियों ने इतना सारा उभारा कि मैंने अपने यूसुफ को खुद ही कुएं में धक्का दे दिया और मैंने शेख साहब से अलहदा होने का फैसला कर लिया और यूं मैं शेख साहब से अलहदा हो गया। पार्टनरशिप टूट गई, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूटा नहीं। अगर मैंने खोया तो सिर्फ अपना यूसुफ खोया, अपने हाजियों को, अपने शेख साहब को, अपने नेक लोगों को। मेरे दिल में हमेशा एक तड़प रही, एक ऐसी लौ जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। लोग कहते रहे कि जावेद तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन मैंने अपने दिल को टटोला, मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ था।
मेरी आजमाइश का वक्त शुरू हुआ था और फिर ये 12 साल पर मुहित रहा है। मुझे नहीं पता अब मेरे लिए आजमाइश दूर होती है कि नहीं होती। ये खाना तो मैंने अपने बच्चे के दोस्तों के लिए तैयार किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरा खाना ऐसा बाबरकत साबित होगा और इस दस्तरखान पर बैठकर शेख साहब खाना खाएंगे। सब दोस्त मिलकर दुआ करें कि बगैर किसी लालच के अल्लाह मियाँ मेरा यूसुफ मुझे वापस लौटा दे और मैं फिर से अल्लाह के साथ जुड़ जाऊं और अल्लाह ताला मुझे अपने मेहमानों की खिदमत पर मामूर फरमा ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।